नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यूज रियल्टर। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। जीटीए के चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपने पदभार आज से अनित थापा ने संभाला। कल शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज दार्जिलिंग के लाल कोठी में जीटीए के चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर अनित थापा ने अपना पदभार संभालिया और आज से काम शुरू कर दिया है। इस बीच इस अवसर पर मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने बताया कि लाल कोठी जनता का दरबार है और इस बीच वे जनता के लिए काम करेंगे। और इस बीच उन्होंने बताया कि इस मुकाम पर पहाड़ की जनता ने उन्हें पहुंचाया है और वे जनता के समक्ष रहकर काम करेंगे। मेम्बर हामी पार्टी छ पार्टीको छेउ मैले सल्लाह गर्नुपर्छ। हामीले उहाँहरूसँग सल्लाह गरिकन हामी बिस्तारै गर्छौँ। अब हाम्रोमा पहिला लक्ष्मीबाटै सुरु गऱ्यौँ, राम्रो हुन्छ भनेर लक्ष्मीबाटै सुरु गरेको। अनि दुईजना मात्रै हुनुहुन्छ हामी भएकोमा र दुईजनालाई हामीले जिम्मेवारी दिएको छौँ र हामीलाई सबैको अब जरुरत छ, जिम्मेवारी छ। हामीले अब पहाडको एउटा ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी लिएर जाँदैछौँ। अनि सबै पहाडवासीको जसरी हामीलाई भोट दिनुभयो, तपाईँहरूको कोअपरेसनको पनि जरुरी छ। ठुलो च्यालेन्जेस अगाडि 86 देखिको अहिलेसम्मको जुन एउटा पहाडमा एउटा ट्रेन्ड, त्यो ट्रेन्ड एउटा चेन्ज भएर एउटा नयाँ युगपट्टि लागेको छौँ हामी। र यो भोट चाहिँ हामीलाई मान्छेले पहाडमा के हुन्छ कि भनेर सोच बनाएर दिएको छ र हामीले केही चाहिँ गर्नैपर्छ। हेर्नुहोस्, र के गर्नुको लागि चाहिँ हामी आफै पहिला चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ, क्लिन हुनुपर्छ। एउटा जिटिएमाथि मान्छेको एउटा पर्सिप्सन, नेगेटिभ पर्सिप्सन छाएको छ, गभर्मेन्टमाथि पनि नेगेटिभ पर्सिप्सन छाएको छ। तपाईँहरूले जो गभर्नरको मेसेज त सुनिहाल्नुभयो र मैले त्यसलाई पोजिटिभली लिएको छु। उसले हामीलाई राम्रो काम गर भनेको एउटा डिरेक्सन देखाएको। हामी पनि करप्सन त गरेको छुइनौँ र पनि उसले अब हामीलाई करप्सन गर्नु हुँदैन भने कुनै गभर्मेन्टले पनि करप्सन गरेको छ। अनि अडिटको कुरा गर्नुभयो, अडिट त सायद जिटिएमा एभ्री इयरै भइरहेको छ। अडिट बिना गभर्मेन्ट चल्छ। एक बार फिर सिलीगुड़ी में अवैध कॉल सेंटर पर हुई कार्रवाई। डिटेक्टिव डिपार्टमेंट और स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप की टीम ने किया रेड। मालिक समेत 26 लोग पुलिस हिरासत में। सिलीगुड़ी में एक बार फिर अवैध कॉल सेंटर का भांडाफोड़ हुआ है। वहीं डिटेक्टिव डिपार्टमेंट और स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप की टीम ने संयुक्त अभियान चलाकर इसका खुलासा किया। सिलीगुड़ी के सिवक रोड स्थित 3 मंजिले भवन के दूसरी मंजिल पर डिजिटल मीडिया के बैनर तले पिछले लंबे समय से अवैध कॉल सेंटर का धंधा चल रहा था। वहीं इसकी जानकारी मिलते ही डिटेक्टिव डिपार्टमेंट और स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप की टीम ने उक्त कॉल सेंटर पर अभियान चलाया और 21 महिलाएं सहित 6 व्यक्तियों को पुलिस ने हिरासत में लिया, जिसमें कॉल सेंटर का मालिक भी शामिल बताया जा रहा है। क्या क्या मिला है अभी तक? हम लोग को एक सर्वर मिला है, 9 पीसी मिला है, एक डीवीआर है, 2 ठो गेटवे है, 12 ठो सिम है, 2 राउटर है, 15 आईपी टेलीफोन्स है, 2 नॉर्मल टेलीफोन्स है, 15 एलसीडी है और 3 लैपटॉप है, प्लस सर काफ़ी डॉक्यूमेंट्स भी है। अभी तक हम लोग 29 आदमी को हिरासत में लिए हैं। सर महिलाएं कितनी है सर? महिलाएं 21 है और जेंट्स सर? जेंट्स बाद बाकी जोड़ लो। सर मालिक को भी पकड़ा गया सर? हाँ, मालिक भी क्या है। नाम है सर? मालिक गौरव सक्सेना। सर ये कितने दिनों से चल रहा था? आज आप लोगों का ये रेड किस? आज हम लोग पकड़े हैं, अभी थाना लेके जा रहे हैं, फिर पूछताछ करके फिर बाद में बताते हैं। सर क्या इन लोगों को अरेस्ट किया गया ना? अभी आप लोग सिर्फ हिरासत में लिए? हाँ, अभी डिटेन किए हैं। नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों को ठगी करने वाले एक दंपत्ति पुलिस की गिरफ्त में। आज दोनों को किया गया अदालत में पेश। विभिन्न सरकारी दफ्तरों में, आर्मी में एक अच्छी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति की शिकायत के बाद पुलिस ने एक दंपत्ति को इस मामले से जुड़े रहने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इस बीच सिलीगुड़ी थाने की पुलिस ने बीती रात कोर्ट मोड़ से उक्त 2 दंपत्तियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार दंपत्ति का नाम संजीव कुमार और प्यालीदास गुप्ता दत्ता बताया जा रहा है। मिली जानकारी अनुसार दोनों एक साथ मिलकर पहले बेरोजगार लोग जो नौकरी की तलाश में रहते हैं ऐसे लोगों को फंसाते थे और उसके बाद बेरोजगारी को सरकारी एमआईएस जैसे स्थानों में नौकरी दिलाने के नाम पर एक मोटी रकम ऐंठ लेते थे। लेकिन
इसके बाद भी बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिलती थी। संजीव और प्याली ने सिर्फ सिलीगुड़ी में करीब 12 से ज्यादा नौकरी की तलाश करने वाले बेरोजगारों को अपना शिकार बनाया था। वहीं इस बीच इस घटना के बाद सिलीगुड़ी थाने में एक व्यक्ति ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया और इस बीच पुलिस ने जांच शुरू की और जांच के दौरान कई अहम खुलासे सामने आए। और इस बीच बीती रात गुप्त सूत्रों से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने अभियान चलाकर कोर्ट मोड़ से उक्त दंपत्ति संजीव कुमार और प्यारे दास गुप्ता दत्ता को गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस दंपत्ति के खिलाफ धोखाधड़ी चीटिंग करने के आरोप में मामला दर्ज कर आज सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया। जलपाईगुड़ी में 52 फ्लैटों का वितरण विकास कार्यों की हुई शुरुआत। एसडीए अध्यक्ष ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए फ्लैट एवं राजबाड़ी दिघी के पुनः आकर्षण के लिए जिले में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी दी। शुक्रवार को सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष सौरभ चक्रवर्ती ने जलपाईगुड़ी नगरपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जिला परिषद अध्यक्ष दुलाल देवनाथ को लेकर डीएम से मुलाकात कर उन्हें विभिन्न विकास कार्यों की जानकारी दी। इनमें आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 52 फ्लैटों का वितरण, दिन बाजार, नगरपालिका बाजार परिसर और विद्युत व्यवस्था में सुधार और जलपाईगुड़ी के लोगों के लिए मनोरंजन के नए रास्ते खोलने के लिए पारंपरिक राजबाड़ी दिघी को फिर से सफाई करना शामिल किया गया है। बाद में डीएम कार्यालय में मौजूद मीडिया कर्मियों के साथ एक बैठक में सौरभ चक्रवर्ती ने कहा कि सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी विकास प्राधिकरण ने जिले के विभिन्न हिस्सों में विकास परियोजनाओं के लिए कुल 12 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्रथम হচ্ছে আপনাদের জানাচ্ছি যে জলপাইগুড়ি জেলাকে জলপাইগুড়ি পৌরসভা এলাকা ময়নাগুড়ি মাল রাজগঞ্জ বিভিন্ন জায়গায় একগুচ্ছ প্রায় 12 কোটি টাকা আমরা এসডিডি এর তরফ থেকে কাজ করছি। তার অ্যাপ্রুভাল এবং আমরা করে আজকে আপনাদের জানাচ্ছি, মানে অনেক লম্বা লিস্ট, ঠিক আছে। তার মধ্যে জলপাইগুড়ি শহরে প্রায় জলপাইগুড়ি শহরে আছে অনেক স্কিম আছে, মালে আছে প্রায় 6 কোটি টাকা, জলপাইগুড়ি শহরেও প্রায় 3 কোটি টাকার আছে নতুন স্কিম। তারপর আপনার ময়নাগুড়িতে আছে এবং রাজগঞ্জে আছে রাস্তা, ড্রেন, ইনফ্রাস্ট্রাকচার এটা। সেকেন্ডলি হচ্ছে জলপাইগুড়ি পৌরসভা এলাকায় 62টা ফ্ল্যাট আমাদের রেডি আছে, আমরা এটা পৌরসভাকে আমরা দেব। তার মধ্যে 53টা ফ্ল্যাট পৌরসভার ঠিক করবে বেনিফিশিয়ারি কারা হবে। এই ফ্ল্যাটগুলির আনুমানিক খরচ হয়েছে 4,25,000 করে। তো এবার আমরা বেনিফিশিয়ারি গভর্নমেন্টের যে গাইডলাইন আছে সেই অনুযায়ী তাদের কত শেয়ার হবে, খুবই মিনিমাম হবে, তাদেরকে আমরা ফ্ল্যাটগুলো আমরা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। পৌরসভার মাধ্যমে, জেলা শাসকের মাধ্যমে ইডব্লিউএস যারা আছে তারা এই ফ্ল্যাটগুলো পাবে। থার্ডলি হচ্ছে জলপাইগুড়ির যে রাজবাড়ি দিঘি, এটা আবার খুলতে যাচ্ছে অলরেডি। 50 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ पुलिस ने 2 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार। सिलीगुड़ी शहर को नशा मुक्त बनाने के प्रयास में सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस की सिलीगुड़ी थाने की सफेद पोशाक पुलिस द्वारा सिलीगुड़ी सहित पूरे शहर भर में लगातार अभियान चलाया जा रहा है। गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने अभियान चलाकर बिना नंबर वाली गाड़ी के साथ नशीले पदार्थों की तस्करी से पहले 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों अनुसार सिलीगुड़ी शहर के जलपाई मोड़ इलाके में आरोपी नंबर विहीन वाहन को रोककर तलाशी लेने पर करीब 50 बोतल कफ सिरप बरामद किया गया। पुलिस का शुरुआती अनुमान था कि कफ सिरप से भरी बोतलें का 2 लोगों के बीच आदान प्रदान हुआ था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि बड़ी मात्रा में कफ सिरप कहां से लाया गया था और इसे कहां ले जाया गया था। इस घटना में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जहां उन्हें आज जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। कामतापुर प्रोग्रेसिव पार्टी की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर आज एक रैली का किया गया आयोजन। कामतापुर प्रोग्रेसिव पार्टी की ओर से आज कामतापुरी राज्य के गठन, कामतापुरी भाषा की मान्यता तथा विभिन्न मांगों को लेकर आज एक रैली का आयोजन किया गया था। इस मौके पर कामतापुर प्रोग्रेसिव पार्टी के केंद्रीय सदस्य संतोष कुमार बर्मन ने बताया कि आज केपीपी की ओर से कूचबिहार जिले के मेखलीगंज प्रखंड समिति की ओर से मेखलीगंज इलाके में एक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली के अंत में देश के प्रधानमंत्री को मेखलीगंज महकुमा शासक के माध्यम से एक अलग कामतापुरी राज्य के गठन, कामतापुरी भाषा के मान्यता के साथ साथ विभिन्न मांगों को लेकर एक ज्ञापन पत्र भेजा गया है। इस बीच इस रैली में केपीपी पार्टी के कूचबिहार जिलाध्यक्ष ताबरक मियां, सचिव विपुल दास, सह सचिव मिंटू रॉय, जिला समिति सदस्य अल्ताफ हुसैन, तापस रॉय समेत अन्य नेता उपस्थित हुए थे। আমরা মেঘলিগঞ্জ ব্লক কমিটির জোগাড়ত কামতাপুর প্রগ্রেসিভ পার্টির ব্যানারত আমরা এসডিওর মাধ্যমে ভারতের প্রধানমন্ত্রী
ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আমার স্মারকলিপি পাঠানো রেস্টির জন্য। কি পৃথক রাজ্যের ব্যাপারে সেখানে কামতাপুর নামকরণ করে আলাদা বেঙ্গল রাজ্য, কামতাপুরি ভাষা 8ম তহসিলভুক্ত, সিলেট আইন নামে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তরবঙ্গ একটা এইমস, এটাকার কামতাপুর কামরূপ আদি ইতিহাস পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত। কামতাপুরি ভাষাটা 8ম তহসিলভুক্ত। এই বিভিন্ন দাবি দেবা নিয়ে আজকে আমরা স্মারকলিপি পাঠাবো। আচ্ছা, আপনার নাম আর পদবি? ওর নাম হচ্ছে সন্তোষ কুমার বর্মন, কামতাপুর প্রোগ্রেসিভ পার্টির কেন্দ্র কমিটির সদস্য। डुवर्स की मोराघाट चाय बागान के G1 सेक्शन से शुक्रवार की सुबह घायल वयस्क तेंदुए का शव बरामद किया गया। इस घटना के बाद पूरे बागान इलाके में हड़कंप मच गया। मिली जानकारी अनुसार जब आज श्रमिक चाय बागान में अपने काम करने गए तो उन्होंने उक्त तेंदुए के शव को देखा। वहीं इस बात की जानकारी तत्काल वन विभाग को दी गई। इस बीच वन विभाग सूत्रों ने बताया कि तेंदुए के शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा और इस बीच उक्त तेंदुए की मौत के वास्तविक कारणों का पता चल पाएगा। के गार्डन के भीतर में जहाँ हमारे सेक्शन नंबर G1 तो कुछ देर पहले हमारे टी गार्डन के वर्कर जो काम कर रहे थे उस समय उन लोगों ने पाया गया और उन्होंने बतलाया हमारे मैनेजमेंट को कि यहाँ बाघ मारा पड़ा है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is 1 day work for 1 room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept प्रणामी मंदिर रोड 9434040400। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। हम प्री वेडिंग शूट, वेडिंग फोटोग्राफी, कमर्शियल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, बर्थडे शूट, रिंग सेरेमनी, कॉर्पोरेट और कमर्शियल शूट और प्रोडक्ट शूट करते हैं। भारत में शादियों को बहुत धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है और हम उन पलों को कैमरे में कैद करके इसे एक विशेष कहानी में बदल देते हैं। We are in photography since 1966. Somani Digivision and Productions, Siliguri 9434023813। गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। Admissions open. Sikkim Professional University, a leading university for higher education in Gangtok, Sikkim. Reshaping education system through innovative teaching methods. Offering various courses in collaboration with iNurture Education Solutions, Bangalore. Contact number 8327272525, 8327272929. ₹1 करोड़ 1 करोड़ केवल 6 रुपए में? सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपया। We also have मोहब्बत ईव्स बोर्ड बोलते हैं इसको, बतासी बोलते हैं। PVC बोर्ड से बनाते हैं, पतले बोर्ड में, मोटे बोर्ड में, सब टाइप का कस्टमाइजेशन करते हैं। These are available in colors also, different designs. For your exteriors, we have landscaping grass available in 25 mm, 35 mm, 45 mm thickness. Any length you can buy from us. This is a Ipe wooden flooring.
ऐसे टाइल्स फॉर्म में आती है ये. दिस इज अ ईपे वुडन फ्लोरिंग फॉर एक्सटीरियर यूज फॉर योर पैसेजेस और एनी स्विमिंग पूल एरिया. दिस इज WPC flooring. It is ready-made available. This all is available under one roof at 7 Concepts located at Parnami Mandi Road. महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं. ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है. अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें. महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834. सिलीगुड़ी में एक घर की तलाश है. ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो. सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं. हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं. होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं. हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं. संपर्क करें न्यू एज रियल्टर 8760 830 848 58. Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी. ब्रेक के बाद तमाम खबरें विस्तार. नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री प्रोफेसर अभिजीत विनायक बैनर्जी पहाड़ के 3 दिवसीय दौरे के तहत आज बागडोगरा हवाई अड्डे पर उतरे और सीधे मकईबाड़ी के लिए रवाना हुए. मिली जानकारी अनुसार आज सिलीगुड़ी के SDO श्रीनिवास वेंकटराव पाटिल ने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अभिजीत विनायक बैनर्जी और उनके परिवारों का स्वागत किया. शहीद दिवस के अवसर पर तृणमूल कांग्रेस की ओर से बाइक रैली का किया गया आयोजन. 21 जुलाई को शहीद दिवस के अवसर पर तृणमूल कांग्रेस की ओर से शुक्रवार को कालचिनी प्रखंड के क्षेत्र में बाइक रैली का आयोजन किया गया. तृणमूल कांग्रेस के द्वारा भूटान सीमा से सटे जागांव से यह रैली शुरू की गई, जहां कालचिनी प्रखंड के विभिन्न इलाकों में पहुंची. और इस बीच भीषण गर्मी को नजरअंदाज करते हुए शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली का आयोजन किया, जहां 1000 से अधिक कार्यकर्ता और समर्थक जुड़े थे. इस दिन तृणमूल कालचिनी प्रखंड के अध्यक्ष वीरेंद्र बारा ओराव के नेतृत्व में इस रैली का आयोजन किया गया. आज के আমরা 21 জুলাইকে কেন্দ্রিত করে আজকে প্রচার জন্য আমরা বাইক র্যালি করেছি. আমাদের যে টার্গেট ছিল 550, কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কার্যকর্তা যে আবেগে আছেন, আজকে আমরা 1000 প্লাস যে বাইক এখান থেকে রওনা হচ্ছে. তার মানে আমাদের একটাই উদ্দেশ্যে 21 তারিখে সফল করা. আমরা কলকাতা গিয়ে আমরা যে 13 জন যে শহীদ হয়েছেন 21 জুলাই 1993 ইস্যুতে 13 জনকে আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি কলকাতা গিয়ে কলকাতার ধরতিতে ওনাদেরকে আমরা শ্রদ্ধা সুমন দিব. এটাই নিয়ে আজকে আমাদের বাইক র্যালি ছিল. कोरोना का बढ़ रहा है प्रकोप. मुफ्त बूस्टर खुराक देने की केंद्र सरकार की घोषणा. इसी के तहत आज से टीकाकरण का अभियान शुरू. ऐसे समय में जब पूरे देश और राज्य में एक बार फिर से कोविड का प्रसार देखा जा रहा है, उस समय केंद्र सरकार ने 18 वर्ष से 59 साल की उम्र के लोगों को मुफ्त बूस्टर डोज देने की घोषणा की है. इसी के अनुसार शुक्रवार को उत्तर दिनाजपुर जिले के इटार प्रखंड में भी कोरोना बूस्टर डोज निःशुल्क दिया जा रहा है, जो अगले 75 दिनों तक जारी रहेगा. इसलिए उत्तर दिनाजपुर जिले के इटार प्रखंड स्वास्थ्य विभाग की पहल पर इटार ग्रामीण अस्पताल में कोरोना टीकाकरण शुरू हो गया है. केंद्र থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এখানটায় 18 ঊর্ধ্ব 60 উপর বুস্টার ডোজ আজকে হচ্ছে. আজ থেকে শুরু হলো ইটার গ্রামীণ হসপিটালে. এই বুস্টার ডোজের ব্যবস্থা চালু হয়েছে সমগ্র ভারতবর্ষে. তো আমরা সপরিবারে মিলে এসেছি আজকে এই বুস্টার ডোজটা নিতে. এটা 18 ঊর্ধ্বে বুস্টার ডোজ শুরু হয়েছে.
সকলের জন্য সকলের জন্য এটা। তো আজকে কোথায় আসছেন? আজকে আমরা ইটার গ্রামীণ হসপিটালে এসেছি সপরিবারে এই ডোজটা নিতে। অবশ্যই ভালো লক্ষণ, এটা প্রত্যেক মানুষের নেওয়া দরকার এই ডোজটা। আগে তো একটা নির্দিষ্ট বয়সের সীমা ছিল, এখন কেন্দ্র সরকার থেকে বলা হয়েছে 18 ঊর্ধ্বে প্রত্যেক মানুষ এই ডোজটা নিতে পারেন, এই হিসাবে এসেছি। নিলেন? হ্যাঁ অবশ্যই নিলাম। আপনার নাম? আমার নাম হিরण्मय गांगुली। उत्तर बंगाल में भीषण गर्मी से हाल बेहाल, छात्र हो रहे बीमार, स्कूल को मॉर्निंग शिफ्ट में शुरू करने की हो रही है मांग। पूरे उत्तर बंगाल और पहाड़ों पर भीषण गर्मी से विभिन्न स्कूली छात्र छात्राएं बीमार हो रहे, इसलिए विभिन्न स्कूल के शिक्षकों और अभिभावकों ने मांग करना शुरू कर दिया है जहां स्कूलों को मॉर्निंग शिफ्ट में शिफ्ट किया जाए। आज कूच बिहार में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहा। इस गर्मी में कूच बिहार के सभी लोग बेहाल स्थिति में रहे। इस बीच स्कूल जाते समय स्कूल के छात्र छात्रा बीमार हो रहे। इस बीच पश्चिम बंगाल तृणमूल प्राथमिक शिक्षक संघ के सदस्यों ने प्राथमिक विद्यालय के सांसद को ज्ञापन सौंपकर प्राथमिक विद्यालयों को सुबह की शिफ्ट में लाने का अनुरोध किया है। প্রতি বছরই কি এই সময় কি এই ধরনের? না, এরকম গরম হয় না। এবার এটা কি নতুন মানে এইভাবে না, এক্সপেরিয়েন্সটা একটু ছোটবেলার কথা মনে পড়ছে। ছোটবেলায় এরকম ছিল, হ্যাঁ, কিন্তু এই অফিস আদালত চালাতে গিয়ে এরকম অভিজ্ঞতা খুব কম ছিল। এরকম গরম পড়েনি, তবে এখন ছুটি সেটা দরকার। হ্যাঁ, বাচ্চাগুলো অন্তত স্বস্তি পাবে। ঠিক আছে, আর আমরা আমি যখন হেলথে আছি, আমাদের তো ছুটি সেটা নেই। আমাদের তো সবসময় মানে ছুটি দিলে ভালো হয়। হ্যাঁ, ছুটি দিলে ভালো হয়, বিশেষ করে বাচ্চাদের কথা ভেবে। কিন্তু এই সময় যদি একটু ছুটি দেয়, আপনার নাম? বাচ্চাগুলো। আমার নাম দীপালি অধিকারী। अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए SK लाइव के साथ। धन्यवाद। समंदर में तैरने वाले कुओं और तालाबों में डुबकी नहीं लगाया करते हैं। बिजनेस का तंबू 3 बंबू पर खड़ा है: प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर और एडवर्टाइजमेंट। अब सोचना आपको है, सिलीगुड़ी के कुएं में डुबकी लगानी है या उत्तर बंगाल और सिक्किम के समंदर में तैरना है। चिंता नहीं, चिंतन करो, SK लाइव में ऐड करो।